नैया ले आना भैया आप मेरे पास कब से खड़े हैं केवल, कब से खड़े हैं केवल तेरे घाट मां भैया, तेरे घाट मां। कब से खड़े हैं केवल तेरे घाट मां भैया, तेरे घाट मां। नैया ले आना भैया मेरे पास मां, कब से खड़े हैं केवल तेरे घाट मां भैया, तेरे घाट मां। कब से खड़े हैं केवल तेरे घाट मां भैया, तेरे घाट मां। प्रभु आप रहे हैं, इन लोगों को ले आओ अपने घाट में, लेकिन मैं कैसे ले आऊं? क्यों? नैया मिलाऊं प्रभु जी अपने घाट मां, आऊंगा नहीं प्रभु जी तुम्हारी बात ना, प्रभु जी तुम्हारी बात ना, आऊंगा नहीं प्रभु जी तुम्हारी बात ना, प्रभु जी तुम्हारी बात ना। और केवल अरे जो पत्थर मेरे चरणों की रस्सी नारी बन गया था, वहां तो हमें ऋषि का आदेश था, पर यहाँ तो हम इस वन में अपने माता पिता के वचनों का पालन करने के लिए आए हैं। यहाँ तुम्हारी नाव को नारी बनाने नहीं आए केवल। इसलिए माता पिता ने वास दिया है, माता पिता ने वास दिया है। भैया लखन मेरे साथ में सिया है, भैया लखन मेरे साथ में सिया है, भैया लखन मेरे साथ में सिया है। विधना ने लिखा बन मेरे भाग मां भैया, मेरे भाग मां। विधना ने लिखा बन मेरे भाग मां भैया, मेरे भाग मां। नैया ले आना भैया मेरे पास मां, कब से खड़े हैं केवल तेरे घाट मां भैया, तेरे घाट मां। कब से खड़े हैं केवल तेरे घाट मां भैया, तेरे घाट मां। ओ भैया तेरे घाट मां, ओ भैया तेरे घाट मां। और सुन रहे आप लोग ये राम जी का और केवट जी का संवाद, प्रभावित हुए हमारे मनन राजपूत लम्बरदार, इनकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं राम केवट जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। क्यों केवट भैया? प्रभु ऐसे कोई उपाय है क्या? हाँ प्रभु, आप अगर कह रहे हैं तो मैं पूरी बात बता रहा हूँ। बताओ। ठीक है, आप तो सारे संसार के भवभंजक हैं, तो कह क्यों रहने तुम भय अपना आप, हैं? ठीक है प्रभु। अच्छा सरकारी पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना, भय भंजक मेरे सम्मुख है तो क्यों रहे
इसलिए नहीं कह रहा हूं केवल कि जब तुम कह रहे हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं और तुम सोच रहे हो कि मेरी काठ की नाव न नारी बन जाए, तो मैं भी सोच रहा हूं कि पत्थर और काठ से ज्यादा कोमल तो हो तुम। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे चरणों को धुलने लगो और सबसे पहले तुम ही नारी बन जाओ। अरे प्रभु आप केवल अगर तुम्हारी नाव नारी बन जाएगी तो नाव तो दूसरी भी बन सकती है, पर तुम नारी बन जाओगे तो मैं तुम्हें कहां से बनाऊंगा? अरे वाह प्रभु बड़ी ठिठोरी। इसलिए मैं तो केवल यही कहूंगा, मेरे भैया मेरी बात का क्या, मेरे भैया मेरी बात का अब निवार होगा, मरम की भाषा का। जो मेरा मरम बता रहे थे उसके लिए कह रहा हूं। और इसी प्रस्तुति में आते हैं रामलीला समिति करही से श्री ब्रजेंद्र सिंह जी राजपूत पंचायत मित्र, आपकी ओर से 21 मुद्राएं सुंदर संवाद में, और कह रहे हैं कि जितने जल्दी हो केवट को नारी बना दो। अच्छा आ गए सब नारी बना रखे। मेरे भैया मेरी बात का अब निवार होगा, मरम की भाषा का, मरम की भाषा का परिभाषण होगा, नौका का तेरी ना परिवर्तन होगा, मरम की भाषा का परिभाषण होगा, नौका का तेरी ना परिवर्तन होगा।
की रस से जो पत्थर नारी बन गया था, इस बात को तो सब कोई जानता है, और मरम तो वो होता है जो कोई जानता ही ना हो। सरकार कुछ नहीं, केवल उतराई का चक्कर है, ऐसा ही हमें लग रहा है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि हमें बनवासी भेष में केवट देख रहा है, इसीलिए ये उतराई में लाल मचा रहा है। तो नहीं प्रभु, मुझे आपसे कोई उतराई नहीं चाहिए। कैसे विश्वास करें? हमें विश्वास ही नहीं हो रहा, केवल यही चक्कर है। केवल सोच रहा है कि उतराई देने के लिए हमारे पास में कुछ है नहीं, इसलिए आज विशेष हट कर रहा है केवल। और आपने आदरणीय श्री हरि मोहन कोटेदार जी, जो आप पटखुरी से पधारे हैं, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं स्पेशल रूप से व्यासपीठ में जितने कलाकार हैं सबके लिए, और 51 पुष्प मुद्राएं सुंदर भावपूर्ण संवाद में सादर समर्पित है। कोटेदार जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। प्रभु, आप सोच रहे होंगे उतराई के लिए ये लाल मचा रहा है केवट, तो मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए। और आप हैं श्री फूल सिंह जी हजारिया, जो करई से हैं, और श्री राजकुमार जी जो गैरोली से हैं, आप लोगों की ओर से भी 101 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में, धन्यवाद। प्रभु, पद कमल धोई चढ़ाई, नाम नाथ उतराई चाहो, मुहि राम राउर आन दशरथ शपथ साची कहो। मुझे आपकी आन है, श्री दशरथ जी की शपथ है, मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए। ले देख लो प्रभु, मैंने आपकी आन। हम वही सोच रहे थे कि आखिर लक्ष्मण जी को क्रोध क्यों नहीं आ रहा। अब देख लो कैसे लाल लाल किए हुए धनुष बाण मेरी ओर कर रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं मानो अब निश्चित रूप से मुझे बाणों से ही बेच देंगे। तो लखनलाल जी, मार दीजिए बाणों से, मैं आपके ही हाथों से मरना चाहता हूँ। जब मैं मर के यमराज के पास जाऊंगा तो यमराज पूछेगा किसने मारा, कहाँ मारा, किसके सामने मारा और क्यों मारा। तो क्या कहोगे? तो पूछेंगे किसने मारा, कहूंगा लखनलाल जी ने। किसके सामने मारा, कहूंगा दीनानाथ के सामने। गवाही में राम जी को लिखवाना। गवाही में राम जी को लिखाऊंगा, कहूंगा दीनानाथ के सामने। और कहाँ मारा? गंगा के तट पर। अपराध क्या था? और अपराध क्या था? सिर्फ बात होना चाहता था, इतने में लखनलाल जी ने बगदा दो। केवल ये अपराध नहीं कि तुम मेरे चरण धुलना चाहते हो, केवल। भैया क्या कर दिया लक्ष्मण जी ने? मार दिया। अच्छा, मार दिया। अच्छा, इस पर विचार नहीं किया कि इनको क्रोध आया तो क्यों आया, ये विचार करो। क्यों आया? अब तुम केवल आज तुम जो सौगंध खा रहे हो ये गलत कर रहे हो। मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। अरे सौगंध ही खानी थी तो तुम हमारी खा जाते, हमारे भाई लक्ष्मण की सौगंध खा जाते, लेकिन हमारे पिता की ही सौगंध क्यों खा रहे हो तुम? प्रभु, इसलिए खाए क्योंकि जो पुत्र एकमात्र वचन पालन करने के लिए 14 वर्ष का कष्ट उठा सकता है, तो वो पिताश्री की सौगंध की लाज अवश्य रखेगा। इसलिए मैंने श्री दशरथ जी की शपथ खाई। लेकिन लखनलाल जी, आप जहां बाणों से ही क्यों ना बेच दें, मैं बिना पांव धोए उस पार नहीं करूंगा। बरु तीर मार ही लखन, तो जब लगे ना पांव पखारी हो, तब लगे ना तुलसीदास नाथ कृपाल पर पधारी हो। जय हो। लखनलाल जी, ये तुम्हारा घाट नहीं है, ये मेरा घाट है। ये आपकी रंगबाजी नहीं चलेगी, मेरी रंगबाजी चलेगी। तुम्हारी तो चल रही है। धोना चाहती हूँ, पखारना चाहता हूँ। तो ये क्या बात है? केवल हाँ, तुमसे ना बात करें। क्यों? ये खतरे के दिखाई दे रहे हैं। तुम्हें मारेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। मार दोगे तो आप मार देंगे, मैं तर जाऊंगा। चाहे लक्ष्मण जी मारे चाहे भगवान मारे, तुम तो वैसे भी तर जाओगे। कोटि कोटि मुनि जतन कराही और अंत राम कहियावत नहीं। जब मेरे प्राण निकलेंगे, मेरे सामने दीनानाथ होंगे, अरे मरण मर मिल सकती है क्या किसी को? मारो। केवल हम तुम्हें मारने के लिए नहीं आए, ना ही तुम्हें मारने से हमें कुछ मिलेगा। हम ये नहीं चाहते कि हमारे द्वारा किसी का अनहित हो जाए। हम तो चाहते हैं कि मेरे द्वारा सबका हित हो, मेरा कार्य पूरा हो जो मैं यहाँ करने के लिए आया